हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 नंबर में आप लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने का योग प्रतिभा मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। तो इसका उत्तर यह होगा कि लेखक को अपनी बड़ाई करना पसंद नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि कला का विशेषज्ञ होना चाहिए और वे खुद को कलाविद नहीं मानते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। तो इसका आंसर यह होगा, लेखक ने कहानी की महिला पात्र का नाम भगजोगनी इसलिए रखा क्योंकि यह एक सचनी घटना थी और वे महिला का पात्र का नाम उजागर नहीं करना चाहते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो इसका आंसर यह होगा, मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे और बहुत कमाया करते थे। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए। उनके मरते ही सारी अमीरी बालू की भीत की भांति बह गई, चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। उसके बाद हम लोग इसका 4 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है दरोगा जी को तरक्की रुकने की क्या वजह थी। कहानी के अनुसार दरोगा जी को अपनी घोड़ी इतनी प्यारी थी कि अंग्रेज अफसरों के लाख चाहने के बावजूद यह घोड़ी उन अफसरों को नहीं दी। घोड़ी न देने के कारण अंग्रेज अफसर उनसे नाराज रहते थे और यही कारण है कि दरोगा जी को अपनी तरक्की नहीं हो पाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए। तो इसका आंसर यह होगा, मुंशी जी ने एक गोरे अफसर को घोड़ी बेचकर प्राप्त रकम से अपने बड़े भाई का ऋण यानी कर्ज चुकाया। उसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन इसमें देखेंगे, थानेदार की कमाई और फूस का स्थापना दोनों बराबर है, यह लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर यह होगा, दरोगा जी के जीवित रहने पर जो खुशी और मस्ती थी, यह उनके मरने के बाद पूरी तरह खत्म हो गई। उपयुक्त बात इसी घटना से कही गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है। तो इसका आंसर यह होगा, लेखक ऐसा इसलिए कहता है कि यह मानता है कि उसकी लेखनी में इतनी शक्ति नहीं है कि यह समाज की सभी समस्याओं का हल कर सके। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन करते हैं। आठ नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। तो इसका आंसर यह होगा, भगजोगनी का सौंदर्य इसलिए नहीं खिल सका क्योंकि यह गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। गरीबी के कारण उसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाया, जिससे उसका शरीर और मन दोनों कमज़ोर हो गए और उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े वालों के लिए तेल और 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं थी। उसके बाद इसमें का जो 9 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा, यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। यह घटना बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों की ओर संकेत करती है। समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके साथ होने वाले अन्याय को भी उजागर करती है। उसके बाद हम लोग इसमें 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। इसका आंसर यह होगा, क्योंकि वह भगजोगनी की दयनीय स्थिति और अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे और वह इस कठिन जीवन से मुक्ति चाहते थे। अब इसमें हम लोग पार्ट 1 का जो चैप्टर हुआ उसमें का जो आज स्पष्ट करने वाले जो जितने सारे प्रश्न हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो जीव एक दिन बटोरों का सीख शोरबा सुकुर्ती थी, अब वह सराह सराह का मटर का सत्तू सरपुटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। इन पंक्तियों में लेखक ने अमीरी से गरीबी आने पर होने वाले परिवर्तन का मानवीय चित्रण किया है।
पहले जो व्यक्ति विलासिता में जीता था और स्वादिष्ट भोजन करता था, अब वही व्यक्ति साधारण भोजन पर संतुष्ट होने को मजबूर है। यह वाक्य दर्शाता है कि जीवन में आर्थिक स्थिति कैसी व्यक्ति के जीवन में शैली और खान पान की प्रभावित करती है। लेखक ने यह भोजन के माध्यम से समृद्धि और गरीबी के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। इसमें का जो ख नंबर क्वेश्चन है उसमें देखा जाए, इसमें लिखा हुआ है कि सचमुच अमीरी की कब्र पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। तो इसका आंसर यह होगा कि इस वाक्य में लेखक ने एक गहन सामाजिक सत्य को व्यक्त किया है। जब कोई व्यक्ति अमीरी से गरीबी की ओर जाता है तो वो अनुभव उसके लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। यह जहरीली शब्द गरीबी की पीड़ा और मानसिक यातना को दर्शाता है। लेखक यह भी संकेत करता है कि पूर्व की समृद्धि की स्मृतियाँ वर्तमान की कठिनाइयों को और भी दुखदायी बना देती है। यह वाक्य पाठकों को जीवन के उतार चढ़ाव और परिस्थितियों के प्रति सजग रहने का संदेश देता है। इस तरह लेखक ने एक छोटे से वाक्य में जीवन के एक बड़े सत्य को समेट दिया है। उसके बाद जो इसमें जो क्वेश्चन है जो भाषा की बात से लिया गया है, तो इसमें हम लोग एक एक करके सबका उत्तर देते हैं आप लोग को। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। जिसमें एक नंबर में जो लिखा है बारूद की पुड़िया होना, तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है अत्यधिक क्रोध या गुस्से वाला होना जो कभी भी फट सकता है। उसके बाद जो है इसमें निम्बिया नून चाटना, बहुत छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देना या कोई मामूली बात का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है जो मुहावरा है इसमें दिया है घी के दिए जलाना, तो बड़े धूमधाम से या उच्च स्तर पर कुछ करना, विशेष रूप से किसी खास अवसर पर खुशियाँ मनाना। उसके बाद इस यहाँ पे जो मुहावरा है उसका सुबह का चिराग होना, यानी किसी व्यक्ति का अस्थायी रूप से प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण होना जो जल्दी ही फीका पड़ जाता है। उसके बाद है पांचों उंगलियां घी में होना, किसी चीज़ से पूरी तरह से लाभ उठाना या सभी तरह से सुखी और संतुष्ट होना। उसके बाद जो मुहावरा है इसमें दिया गया है कोढ़ में खाज होना है, यानी कि पहले से ही समस्या या मुश्किल में और बढ़ोतरी होना, यानी और भी बड़ी समस्या का होना। उसके बाद जो मुहावरा है इसमें कलेजा कांपना, यानी डर या घबराहट से बहुत डरना या भयभीत होना। उसके बाद यहाँ पे जो मुहावरा है बाट जो होना, यानी किसी का इंतज़ार करना, विशेष रूप से किसी चीज़ या व्यक्ति का बहुत समय तक बेसब्री से इंतज़ार करना। उसके बाद है छाती पर पत्थर रखना, यानी किसी कठिन या दुखद स्थिति को सहन करना, दिल पर बोझ लेकर कुछ करना। उसके बाद है टन बोल जाना है, कोई झूठ बोलना या मनगढ़ंत कहानी बनाना। उसके बाद जो मुहावरा है कलेजा टुक टुक हो जाना, यानी कि बहुत अधिक दुख गम या चिंता के कारण दिल का टूट जाना, अत्यधिक मानसिक पीड़ा महसूस होना। उसके बाद बुढ़ापे की लाठी और जितनी मुँह उतनी बातें, मुहावरों का अर्थ वाक्य द्वारा स्पष्ट करें। तो इसमें लिखा है कि बुढ़ापे में बच्चा का साथ ही बुढ़ापे की लाठी बनता है जो जीवन को आसान बना देता है। उसके बाद इसमें जो 2 नंबर है उस मुद्दे पर जितने मुँह उतनी बातें हो रही है थी, कोई भी सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द बनाना है। तो इसमें देखेंगे साधारण शब्द का विशेष, अमीरी का गरीबी, कृत्रिम का प्राकृतिक, सुंदर का कुरूप, कर्कश का कोमल और संतोष का असंतोष होगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची शब्द लिखें। तो घोड़ा का अश्व हो जाएगा, चिड़िया का पक्षी, घर का निवास आवास, फूल का कुसुम, तीर का बाण बिंब। अब यहाँ पे हम लोगों का जो हिंदी चैप्टर 1 क्लास 9 का जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।